व्लॉग को जस्ट वहीं से स्टार्ट कर रही हूँ जहाँ से प्रीवियस व्लॉग को मैंने एंड किया था। ये डोसा का बैटर मैंने रख दिया था ओवन में एक रात पहले और देखिए कितना अच्छा इसमें फर्मेंटेशन हुआ है। अब इसको क्या कर सकते हैं कि जितनी की आपको ज़रूरत है उसमें थोड़ा हल्का सा नमक मिलाइए टेस्ट के अकॉर्डिंग, हल्का सा पानी मिक्स कीजिए। अगर इडली बनानी है तो थोड़ा गाढ़ा रखिए एंड डोसा बनाना है तो थोड़ा सा पतला रखिए। तो बस उसको मैंने निकाल के रखा एंड मम्मी आ गई थी, चाय वगैरह हम पी चुके हैं। उसके बाद मम्मी गई एंड मम्मी की हाउस हेल्पर ने भी छुट्टी की थी, तो बस बाद में मम्मी आएंगी नाइटी वगैरह चेंज करके, तब तक मैं पूरा डोसा का मसाला वगैरह सारा सब कुछ बना चुकी होंगी। तो स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने चैनल द लाइफस्टाइल टेल्स में। आप अपना इतना कीमती वक्त निकाल कर मुझसे मिलने आते हैं, व्लॉग देखने आते हैं, उसके लिए आप सभी का दिल से आभार प्रकट करती हूँ। और ये बैठ के खाली देख रहा था तो मैंने इसको यहाँ पे बुला लिया। अब बड़ा जैसे चुप चुप सा रहता है, जब से आंचल और चिंकी के साथ था और वहाँ से जब से आया है और ज़्यादा चुप चुप सा है। तो इसके साथ मतलब मेरा मन नहीं भी होता है ना तो भी मैं खेलती हूँ इसके साथ ताकि इसका मन बहला रहे। ये देखिए इसमें मैंने आज हल्का सा घी लगा के, जानबूझ के पूरे में घी लगाया क्योंकि मुझे इसमें बनाना है डोसा। और ये है कास्ट आयरन का तवा, भी गरम है काफी, मतलब गरम भी बहुत अच्छा होता है, इसीलिए डोसा बहुत अच्छा भी बनता है, क्रिस्पी बनता है। तो वैसे तो मैंने आपको बता रखा है कि अगर आपके पास नॉनस्टिक नहीं है, और मैं ज्यादातर प्रेफर करती हूँ आयरन का बर्तन, तो मैं जानबूझ के इसी में बनाती हूँ। और अगर नॉनस्टिक नहीं है तो इसमें आप थोड़ा सा ऑयल लगा के तेज गरम करिए, धुआं निकलने लग जाए, उसके बाद एक टिश्यू से या साफ कपड़े से पोंछिए, फिर उस पर पानी छिड़क के पोंछिए। कभी कभी ऐसा होता है कि इतना करने के बावजूद भी लोहे का तवा नॉनस्टिक की तरह काम नहीं करता है, तो उसके बाद आप क्या कीजिएगा, प्याज को हाफ कट करके पूरे में प्याज रगड़ दीजिएगा अच्छी तरीके से। उसके बाद आप बना के देखिएगा और मुझे बताइएगा कि कैसा बना। मेरी एक सब्सक्राइबर ने बहुत ऑनेस्ट रिव्यू दिया भी है कमेंट सेक्शन में कि जैसा आपने तरीका बताया प्याज वाला, वो तवा हमारा कभी भी नॉनस्टिक की तरह काम नहीं करता था बट अब करता है। सो थैंक यू सो मच आपके इतने प्यारे और ऑनेस्ट रिव्यू के लिए। अब बना रही हूँ आलू का मसाला। तो आलू तो मैंने बॉईल कर ही लिए थे और बहुत ही बढ़िया मसाला बनता है, मजेदार बनता है। मेरी चीची को बड़ा पसंद है ये। ऐसे तो मेरे दोनों ही बच्चों को पसंद है, लेकिन आंचल ये वाला मसाला बहुत ज्यादा पसंद करती है, और रोटी पराठा रखा रहता है ना उसमें भी फोल्ड करके खाती है, इतना बढ़िया बनता है। चूड़ी लाल नहीं पहनूं, चूड़ी हरी नहीं पहनूं, चूड़ी लाल नहीं पहनूं, चूड़ी हरी नहीं पहनूं, मोहे श्याम रंग है भाया, श्याम चूड़ी बेचने आया, छलिया का भेष बनाया, श्याम चूड़ी बेचने आया। बहुत सुंदर भजन है, जया किशोरी जी ने बहुत अच्छा भी गाया है, मैं उन्हीं का सुनती हूँ, बहुत अच्छा लगता है मुझे। ये भजन मेरी मम्मी बहुत अच्छा गाती है। सरसों तेल थोड़ा सा ज्यादा, जरा सा, क्योंकि ये कच्ची वाली मूंगफली है जिसको मैं फ्राई करके डालूंगी। मजा इसी में आता है जो फ्राई करके डालते हैं। मूंगफली जरा सी ज्यादा। अब कुछ नमकीन मेरे घर में रह नहीं गई, ठीक है, मैं जानबूझ के बाहर से मंगाती भी नहीं हूँ। कैसे कैसे तेल में वो बनती है, और सबसे मेन चीज ये है कि कैसे तेल में बनती है मैटर ज्यादा वो नहीं करता है, मैटर करता है कि मेरा ब्लड प्रेशर वो सब खाने से तुरंत ही हाई होने लगता है। हालांकि मैं मेडिसिन लेती हूँ ब्लड प्रेशर की। एक समय ऐसा था कि डॉक्टर को चेकअप कराया था, तो ऊपर का था 180, नीचे का था 110। तो डॉक्टर मेरा मुंह देख रहा है कि तुमको क्या टेंशन है। मैं एक्चुअल में गई थी, मेरे यहाँ ये अपेंडिक्स होता है ना, यहाँ दर्द करता था, मुझे लगता था कि मेरे अपेंडिक्स का प्रॉब्लम है। उस टाइम पे मैं हस्बैंड के साथ में गई थी। मुझे बंद करती हूँ एक सेकेंड, मुझे ब्लड प्रेशर चेक कराने से फोबिया है।
जैसे ही ब्लड प्रेशर की मशीन निकालते हैं चेक करने के लिए, वो धक 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 दिल धक धक करने लगता है। ऐसे मतलब क्या बताऊं, कोई सुनेगा तो हंसेगा। अब फोबिया तो फोबिया है। डॉक्टर ने मेरे प्रिस्क्रिप्शन में एक बार लिख भी दिया था, मैं चेक नहीं कराती थी, तो मेरे जो डॉक्टर हैं जिनके रेफरेंस में मैं हूं, उन्होंने बोला कि अगर नेक्स्ट टाइम से तुमने अगर चेक नहीं कराया तो मैं तुमको चेकअप, ना तो तुम्हारा चेकअप करूंगा, ना ही आपको अब मेरे पास आने की जरूरत है। बोला अगर मुझे पता ही नहीं चलेगा कि आपका ब्लड प्रेशर कैसा है, मेरी दवाई देने के बाद ठीक है या नहीं, तो अगर भविष्य में कुछ हो गया तो क्या होगा। तो ऐसा फोबिया है मुझे, अभी भी है। कितना सोच के जाती हूँ डॉक्टर के पास कि मुझे नहीं डरना नहीं है, एकदम नॉर्मल है, सब कुछ ठीक है, लेकिन फोबिया तो फोबिया है। वो ठीक डर लगने लगता है, दिल धक धक करने लगता है, और मन में सिर्फ ये ख्याल आते हैं पता नहीं कितना निकलेगा। ये कब से हुआ मैं बता रही हूँ, पसीना पोंछ के आ रही हूँ, पंखा बंद करके बात कर रही हूँ ना, तो गर्मी लग रही है। ये कब से मुझे ये फोबिया हो गया, पहले मैं कभी ऐसी थी नहीं। मैं जैसे मैंने बताया कि अपेंडिक्स का दर्द मैं सोचती थी, तो मैं अपने हस्बैंड को लेकर गई थी डॉक्टर के पास में। कोलकाता के टॉप डॉक्टर्स में से है डॉक्टर GS पीपारा, तो काफी एजेड हो गए हैं वो तो अब, तो उनका जो असिस्टेंट है वो चेकअप कर रहे थे और वो बैठ के इंस्ट्रक्शंस देते हैं उनको। तो मतलब मैं लेटी, मेरे क्या है ना, यहाँ सर के पीछे और यहाँ धूप 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 ऐसे होता था। मैं इतना नहीं समझ पाती थी कि ये ब्लड प्रेशर की वजह से है। काफी कम एज से मुझे ब्लड प्रेशर पकड़ गया। टेंशन वगैरह भी बहुत रहता था, बहुत टेंशन करती थी, उसकी वजह से ही ये डायबिटीज भी पकड़ गया और ब्लड प्रेशर भी। ऐसा नहीं है कि सिर्फ चीनी खाने से डायबिटीज होती है, लिमिटेड खाना चाहिए। टेंशन से दौड़ के डायबिटीज होती है और ब्लड प्रेशर। डायबिटीज आप देखा जाए तो 100 में से 90% या 95% डायबिटीज टेंशन करने से होती है। इसलिए मैं आप लोगों को हमेशा बोलती हूँ कि खुश रहिए, मस्त रहिए, टेंशन मत कीजिए। अब तो हो गई, अब क्या करें। तो उनका जो असिस्टेंट है उन्होंने चेक किया तो ऊपर का 180, नीचे का 110। तो वो एक्चुअल में देखिए, पेशेंट को अगर ऐसा आ गया है ब्लड प्रेशर, तो आपको उसके मुंह पे तो ऐसे नहीं बोलना चाहिए। तो डॉक्टर GS पीपारा ने बोला बाप रे, इतना ब्लड प्रेशर हाई तुम्हारा। हस्बैंड बैठे हुए थे तो उनको बोला कि इनको अकेले मत छोड़िएगा, वरना ये कहीं भी बेहोश होके गिर सकती हैं, इतना ब्लड प्रेशर है इनका। बस वो जो उन्होंने बोला, वो जो मेरे दिमाग में बैठा, वो फोबिया आज तक निकला नहीं है। मैं जानती हूँ कि डॉक्टर ने जो दवाई दी है उससे मैं नॉर्मल हूँ, नींद मुझे अच्छी आती है, ये धूप धाप ये सब कुछ नहीं होता है। ये जो उंगली के पोर हैं, ये इनमें भी धूप 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 धूप, ये निशानी है। इससे आप समझ सकते हैं कि आपका ब्लड प्रेशर हाई है। ये कुछ नहीं होता है, सब कुछ नॉर्मल है दवाई खाने के बाद में, मगर फिर भी जब चेक कराने का समय आता है तो वही डर लगता है। और डर लगता है तो ब्लड प्रेशर नॉर्मल रहने के बावजूद भी बढ़ के आएगा जब आपको डर लग रहा है तो। अब मेरे डॉक्टर पहचान गए हैं मुझे। उस दिन मैंने फोन किया, मेरी एक मेडिसिन नहीं मिल रही थी। अब देखिए उनके इतने सारे पेशेंट है, मैंने उनको कैसे पहचान बताई। सर मैं परसों ही आपके पास आई थी, तो बोला देखिए मेरे पास तो बहुत पेशेंट आते हैं। तो मैंने बोला मैं आपकी वो वाली पेशेंट हूँ जिसको ब्लड प्रेशर चेक कराने से फोबिया है। तो वो तुरंत समझ गए यानी कि उनके पेशेंट में खाली मैं ही हूँ जिसको फोबिया है। तो ये एक लंबी कहानी थी जो अभी आपको बताई। तो मुझे भी डर लगता है भाई, अब क्या करूं, बहुत सोचती हूँ मगर लगता ही है डर, बहुत डर लगता है। चलिए आलू बनाती हूँ। ये बादाम को पहले फ्राई कर ले रही हूँ, और बनाइएगा सरसों तेल में प्लीज। अगर आप मेरी रेसिपी को फॉलो कर रहे हैं तो आप सरसों के तेल में ही बनाइएगा। गर्म होके थोड़ा सा ठंडा हो गया था, आपसे बात कर रही थी ना, तो हो जाएगा अभी। तो पीनट जो है वो फ्राई हो गए अच्छी तरीके से। तो इसमें डाल रही हूँ राई। राई मेरे पास आज बड़ी वाली नहीं है तो ये छोटी वाली डाल रही हूँ। डाल रही हूँ करी पत्ता, प्याज। ये 4 मीडियम साइज की प्याज हैं, लंबी लंबी ऐसी ही काट लीजिए आप। और हरी मिर्ची, इसको हल्का सा, एकदम हल्का सा गोल्डन ब्राउन करना है और सॉफ्ट हो जाए बस तभी तक। बहुत इजी रेसिपी है और अच्छा मसाला बनता है। ये नारियल मेरी मम्मी
अपनी हाउस हेल्पर तो आज उनकी छुट्टी की है, एक बगल में काम करती है, उसको बुलवा के ये पूरा नारियल उसमें से शेल में से निकलवा के मेरे लिए लाई है। अब मुझे सिर्फ इसको छोटा छोटा सा काटना है और चटनी बनानी है। प्याज का कलर भी चेंज हो गया है, हल्की हल्की गोल्डन ब्राउन हो गई है। अब इसमें डाल रही हूँ आलू, थोड़े थोड़े मोटे टाइप के फोड़ लिए हैं, आप पूरा मैश भी कर सकते हैं। बादाम, धनिया डाल दिया है मैंने, हल्दी मैंने पहले ही नीचे डाल दी है। आलू में जब बॉईल किया था आलू तब भी थोड़ा नमक डाला था, देख लेंगे बाद में, कम रहेगा तो ऐड कर देंगे। इसमें जो भी डालना था मैंने सब डाल दिया, अब मिक्स कर देंगे। बस ये सब्जी बनके तैयार हो गई है। ये दूसरा रहेगा। हल्दी ज़रा सी मुझे कम लग रही है, या मिक्स करके देखती हूँ बराबर रही तो ठीक ही है। आलू पीला तो हो ही गया है। तो ये लीजिए, डोसा वाला आलू का मसाला बनके तैयार। बहुत टेस्टी लगता है, मगर एक ही शर्त है कि सरसों तेल में बनाइएगा। गैस बंद। अब चटनी बनाऊंगी। सारा सामान अभी फैला पड़ा हुआ है, चटनी पीसने के बाद इकट्ठा सारा साफ करूंगी, फिर तो डोसे तब बनाऊंगी जब सब खाएंगे। सब मतलब मैं हूँ, मम्मी हैं, पापा हैं, और रितेश को डोसा बहुत ज़्यादा पसंद है। अगर ऑफिस नहीं निकला होगा तो बोल दूंगी आने के लिए। नेल्स बढ़ाए थे, अच्छे बढ़ गए थे, फिर टूट गए, रहते नहीं हैं। बहुत खुश थी मैं, बहुत खुश थी, फिर मेरी खुशी को बुरी नज़र लग गई किसी की। नेल्स नहीं रह सकता है। नारियल डाल दिया है, हरी मिर्ची आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल लीजिए, 4 मिर्ची डाली है मैंने। और इस चटनी में लहसुन ज़रूर डालिएगा, मगर बहुत ज़्यादा नहीं, इतना बहुत है। ये धनिया पत्ता, बस इसमें और कुछ नहीं जाता है ज़्यादा। नारियल, धनिया पत्ता, हरी मिर्ची, लहसुन और नमक, और पानी डाल के इसको पीस लीजिए। छौंका भी मैं सरसों के तेल में ही दे रही हूँ, बिल्कुल भी स्मेल नहीं आती है। यहाँ आप लाल मिर्ची के बजाय हरी मिर्ची भी डाल सकते हैं, फिर अलग से खाने की इच्छा हो तो वो खा भी सकते हैं। ये वाली सिर्फ जैसे देखने में अच्छी लगती है, मगर इसमें तीखा बिल्कुल भी नहीं है। बस भैया, चटनी बन गई, बैटर रेडी है, आलू का मसाला बन गया। अब पहले सारा जितना फैलावा है वो हटाऊंगी। चाय पत्ती भी आज खत्म हो गई। कोई चीज़ भी ऐसी बना लेती हो ना जो बच्चे ज़्यादा पसंद करते हैं, तो सच में ऐसे लगता है सबको खिलाने के बाद में, जब मैं बैठती हूँ खाने के लिए तो मुझे ऐसे लगता है कि ये चीज़ मेरे बच्चे को कितनी पसंद है। तो मतलब एक इंजॉय करके खाते ना उस चीज़ को, तो उतना इंजॉय मैं नहीं कर पाती हूँ कि मेरे बच्चे नहीं खा पा रहे हैं ये चीज़, और इतनी दूर हैं। अभी होते घर में तो गरम गरम बनाती तो शायद बैटर भी कम पड़ जाता, सब मिलके खाते, बच्चे खाते तो। और देखिए चीज़ें तो मैं इतनी इतनी बनाती हूँ, अब मम्मी पापा की जो इच्छा है वो सबसे ऊपर है। जैसे मेरे बच्चों ने कोई फरमाइश की, मेरे मम्मी पापा ने की, तो पूरी सबसे पहले मैं करती हूँ फरमाइश पूरी अपनी मम्मी पापा की। तो माँ बाप की जो इच्छा है वो सबसे ऊपर है। चलिए, यहाँ फ़िलहाल मैंने सारा सब कुछ क्लीन कर लिया, गैस भी एक तरीके से क्लीन कर लिया, वो तो बाद में फिर से पूरा स्कॉच ब्राइट से हाउस हेल्पर क्लीन करेगी। तो यहाँ पर मैं लेकर आ रही हूँ ये डिश बास्केट। अब ये बहुत अच्छी है, जब से मैंने ख़रीदी है करीब 1.5 साल होने को इसको आ गया। अब इसका कलर भी थोड़ा ऐसा हो गया है, बट साफ़ सुथरा ही मैं रखती हूँ, डेली ही काम में लगता है। और इसमें बर्तन जैसे उल्टे करके रख दो तो पूरा पानी जो एक्सेस वाटर है वो निकल जाता है, और बर्तन ज़्यादातर
पोंछने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती है अगर 2-4 घंटा छोड़ दिया तो। जैसे रात को मैंने बर्तन धोए तो मैं सुबह ही उठाती हूँ, फिर मेरे अंदर इतनी मतलब बोलते हैं ना एनर्जी नहीं रहती है। सुबह के 4:45 5 5:30 में ऐसे उठना डेली, और नॉर्मल डेज़ में मैं इतने बजे ही उठती हूँ, और कोई त्यौहार हो, घर में पूजा पाठ हो तो मैं 3 सवा 3 बजे उठ जाती हूँ, या फिर 2:45 रात को। तो सारा सब कुछ जब अकेले करना होता है तो फिर इतनी रात को उठना ही होता है। अब जैसे कि सावन का सोमवार आने वाला है, सावन लगने वाला है, तो मेरा वही रूटीन रहेगा इतनी जल्दी उठने का, स्पेशली सोमवार को। और यहाँ पे मैंने थोड़ा सा पानी मिक्स किया है, हिसाब से नमक, और मैंने इसमें से एक्स्ट्रा निकाल के नहीं रखा है। आप इसको जितना लगे उतना यूज़ में लीजिए, बाकी आप इसको उठा के रेफ्रिजरेटर में रख दीजिए। 4 से 5 दिन क्या, 6 से 7 दिन इसको कुछ भी नहीं होता है। फर्मेंटेशन अच्छा हो जाए तो इडली तो इतनी मज़े की बनती है, डोसा भी कुछ कम कमाल का नहीं बनता है। अब देखिए, इसमें मैंने सुबह ही 2 ब्रेड सेक ली थी अपने लिए, हल्का सा घी लगा के। तो ये मतलब एक्स्ट्रा मुझे इसको कुछ भी करना नहीं पड़ा नॉनस्टिक की तरह काम करने के लिए। कितने बढ़िया तरीके से निकल रहा है। और मैं बनाती हूँ घी में डोसा आप बनाइएगा। और जो बैटर मैंने बनाया था वो आपको प्रीवियस व्लॉग में मैंने शेयर किया था कि मैंने गोविंदो भोग चावल से बनाया है, तो इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। तो मैं गर्मा गर्म बना रही थी, अमन भी आ गया था, अमन खा के गया, मम्मी खा के गई, मम्मी फिर पापा के लिए लेकर गई, और अमन लेकर गया रितेश के लिए ऑफिस में। तो चलिए, गर्मा गर्म बना तो रही हूँ, और क्रिस्पी कितने बन रहे हैं। अमन ने तो खा के बोला कि खा के मज़ा आ गया, इतने समय के बाद में घर का डोसा खाने को मिला है। तो गर्मा गर्म बनाओ ना तो खाने में बड़ा मज़ा आता है इसको। और बैटर मैं हमेशा जानबूझ के थोड़ा ज़्यादा ही बनाती हूँ, ताकि दूसरे दिन तीसरे दिन इच्छा हो तो प्लेन डोसा खा लो। अगर मसाला भी ख़त्म हो गया तो कोई बात नहीं, प्लेन डोसा खा लो, या इडली ही बना लो, या कुछ नहीं तो उत्पम बना लो। तो बैटर एक और रेसिपीज़ अनेक। तो ये वाला जो मैंने वर्ड अभी बोला, एकदम सेम वर्ड का आपको व्लॉग मिल जाएगा मेरे चैनल पर, जिसमें मैंने एक बैटर से कम 7 से 8 चीज़ें बनाई हैं साउथ इंडियन, और बहुत गज़ब की बनती है। तो अब जिनको खिला रही हूँ उनका भी फीडबैक मैंने लिया है आप लोगों के लिए। वैसे ये वाले डोसे ना बहुत अच्छे बनते हैं, बाहर के डोसे से हम इसका कंपेयर कर ही नहीं सकते, क्योंकि ये टेस्ट में बहुत ज़्यादा बढ़िया है। बहुत अच्छा, बहुत सच्ची में बहुत बढ़िया। क्या आवाज़ नहीं आ रही, हाथ से बता। सो ये था मेरा आज का व्लॉग। आई होप कि आपको पसंद आया होगा। चैनल पर नए हैं, पहली बार विज़िट किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और शेयर करना तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मिलूँगी आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज, लव यू, टेक केयर, बाय बाय। और ये लोग आराम से खा पी के सेटिस्फाइड होके गए हैं टिफ़िन लेकर के। उसके बाद दरवाज़ा मैंने लगाया है, और फिर गर्मा गर्म बना के एक एक गर्मा गर्म, समझ रहे हैं ना आप, मैंने खाया है।